हेलो स्टूडेंट, आज हमारी एनसीईआरटी हिंदी की क्लास नंबर 5 है। ये क्लास है केवीएस और एचटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपको पता है केवीएस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। टेंटेटिव जो हमारी पोस्टें हैं वो बताई गई हैं 9 तारीख को, जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी है। अगर आपको देखना है कि कितनी पोस्ट हैं तो आप जाकर शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। और आज हमारा जो है 5वां पार्ट है, ये एनसीईआरटी हिंदी स्थिज भाग 1 जो 9वीं क्लास का है उसका 5वां पार्ट है। 4 पार्ट हम कर चुके हैं और इसमें हमने साथ साथ क्या किया है, लेखक परिचय भी किया है और साथ में पाठ का सार भी किया है। क्योंकि अगर पाठ से प्रश्न आता है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। मैंने इस तरीके से क्या है पाठ के सार को लिखा हुआ है। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज है हमारा पाठ क्या, प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर प्रसाई की क्या है ये रचना है। पहले पढ़ते हैं हरिशंकर प्रसाई जी के बारे में। इनका जो जन्म है 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्ययन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे और 1995 में इनका क्या है, निधन हो गया। इनकी पत्रिका वसुधा है। देखिए इनकी जो रचनाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इनके जो कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, किसकी है, हरिशंकर प्रसाई के कहानी संग्रह है। और उपन्यास रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, ये किसके हैं, हरिशंकर प्रसाई के। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज क्या है, उपन्यास है। साथ में आपको इनकी विधा भी याद होनी चाहिए। निबंध संग्रह इनके कौन से हैं, ये है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज आएगा यहाँ पर, शिकायत मुझे भी है और अंत में। ये किसके हैं, हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रह हैं, अच्छे से याद होने चाहिए। व्यंग्य संग्रह इनके कौन कौन से हैं, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग सरदा का दौर, ये सभी क्या है, व्यंग्य संग्रह हैं किसके, हरिशंकर प्रसाई के। आगे पढ़ते हैं हम पाठ। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध है। क्या है ये, निबंध है। में हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ क्या है, एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति व अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। क्या किया है इस पाठ में, प्रेमचंद जी के जो फटे जूते हैं इसमें प्रसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन किया है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। पाठ का सार हमारा यहाँ से शुरू होता है। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं और सिर पर क्या है, टोपी लगी है। वे बहुत दुबले हैं, उनका चेहरा बैठा हुआ है, हड्डियाँ उभरी हुई हैं और चित्र को देखने से ही पता चलता है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंद नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की जो उंगलियां हैं वो दिखा रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता है कि यदि उनकी यानी प्रेमचंद फोटो खिंचवाते समय ऐसी स्थिति में होंगे तो वास्तविक जीवन में उनकी स्थिति कैसी रही होगी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, अतः उनकी घर की तथा बाहर की जिंदगी एक जैसी ही रही होगी। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा, तभी तो निश्चितता और तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। वे सादा जीवन उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे। कौन, मुंशी प्रेमचंद। आगे, अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान देख कर लेखक हैरान है। वो सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही क्या है, फोटो खिंचवा लिया होगा। लेखक प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं किंतु उनकी आंखों के दर्द भरे व्यंग्य ने उन्हें रोने से रोक दिया। लेखक सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीवी भी मांग लाते हैं, तो प्रेमचंद जी ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे। लेखक कहते हैं कि मेरा जूता यदि ऐसे फट गया होता
फिर फट गया है, किंतु वह क्या है ऊपर से ठीक है। मैं पर्दे का ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा हुआ जूता पहनकर फ़ोटो तो कभी नहीं खिंचवाता। क्या है, लेखक सोचते हैं कि मैं अगर इतना फटा जूता होता तो मैं फ़ोटो कभी नहीं खिंचवाता। लेखक प्रेमचंद की जो व्यंग्य भरी मुस्कान है, ये मुस्कान है, उसको देखकर क्या है आश्चर्यचकित है। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग्य भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया है, होरी का गोदान हो गया है। देखिए होरी क्या है, गोदान उपन्यास है प्रेमचंद जी का, उसका पात्र है। और हल्कू हल्कू के खेत को क्या है नीलगायों ने चर लिया है, या फिर माधव ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है, या फिर महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा, जिससे क्या है उनका जूता घिस गया है। आगे है, लेखक अपने मन में सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास ये कुंभन दास आएगा यहाँ पर, का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में क्या है घिस गया था। अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे। रास्ते में पड़ने वाले टीले से बचकर निकलने के बजाय उन्होंने क्या है ठोकरें मारते रहे। उनसे समझौता करना पसंद नहीं है। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए, या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था, लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्हें ठोकरें मार मार कर अपने जूते को क्या है फाड़ लिया है। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं आएगा यहाँ पर, जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं, यानी उनके ऊपर ये व्यंग्य है। तो ये था हमारा पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, और हरिशंकर प्रसाई की ये रचना है। अगर आपको ये क्लासें पसंद आई तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ना करना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।